हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 द रिफंड का हिंदी ट्रांसलेशन। हम लोगों ने हिंदी ट्रांसलेशन कहाँ तक देखा था कि मैथमेटिक्स मास्टर जो है उसकी क्या ले रहा था, परीक्षा ले रहा था, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए क्या होता है, जो वासरकॉफ होता है वह एग्ज़ामिनेशन चाहता है, री एग्ज़ामिनेशन। तब फिर सारे टीचर्स उसका एग्ज़ाम लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वह फ़ेल ना हो, है ना, क्योंकि वासरकॉफ चाहता था कि वो फ़ेल हो जाए और उसकी फ़ीस वापस मिल जाए। लेकिन जो टीचर्स थे वह भी बहुत चालाक थे, तो उन्होंने वह भी पूरा प्रयास करते हैं कि वह किसी भी तरीके से फ़ेल ना हो। तो इस प्रकार से फिर उसकी जो बोलना चाहिए मैनर्स में या जेंटलमैन लैश में उसे एक्सीलेंट दिया जाता है। अब फिर प्रिंसिपल बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग एट वंस, क्वाइट राइट, मैनर्स एक्सीलेंट। इस प्रकार से प्रिंसिपल भी उसे मैनर्स में एक्सीलेंट देते हैं। स्टाफ ये बोलते हैं एग्री, स्टाफ भी सारा एग्री होता है। फिर वासर का ऑल राइट, इफ़ यू से शो व्हाट द हेल, आई डोंट गिव अ डैम फॉर द लॉट ऑफ यू, माई बीइंग gentlemanly, it's going to pass this examination. Let me fail as quickly as possible and give me my money. Everything else is just damn nonsense. तब क्या आसर का बोलता है ठीक है। इफ़ यू से सो व्हाट द हेल, तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम भाड़ में जाओ। आई डोंट गिव डैम फॉर द लॉट ऑफ यू, है ना, मतलब मैं अब दूसरा मौका तुमको नहीं दूंगा। माई बीइंग जेंटलमैनली इज़ नॉट गिविंग टू पास दिस एग्जामिनेशन। लेट्स मी फेल, अब मैं अपने एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम देने जाऊँगा उसमें मैं पास नहीं होऊंगा। लेट मी फेल एज क्विकली, जैसे ही मैं फ़ेल होऊंगा और आप मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस दे देना। एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट डैम एंड नॉनसेंस, है ना। इस प्रकार से वो बोलता है कि अब जो भी मतलब टेस्ट मुझे मिलेगा मैं उसमें फ़ेल होऊंगा। तब प्रिंसिपल बोलते हैं स्पीकिंग फॉर द स्टाफ, वी एग्री विथ यू, एक्सक्यूजली courtesy will not affect us one way or the other. We will examine you and will be guided entirely by your replies to our question. Take notice of that. तब प्रिंसिपल कहते हैं स्पीकिंग फॉर द स्टाफ, सारे स्टाफ को बोलते हैं वी एग्री विथ यू, हम तुम्हारे हम एग्री हैं। यूर एग्जिस्ट क्वार्टरली विल नॉट अफेक्ट अस वन वे और द अदर। तो प्रिंसिपल सारे स्टाफ को कहते हैं कि यह जो भी बोलेगा उससे हमें अफेक्टेड नहीं होना है। वी विल एग्जामिन, हम इसका एग्ज़ाम लेंगे, एंड विल बी गाइडेड इंटायरली बाय योर रिप्लाइज, और ये जैसा रिप्लाई देगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे बोलना चाहिए जज करेंगे। टेक्स नोटिस ऑफ दैट, ये सभी को समझा देते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि वह चाहता ही है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूँ और सारा स्टाफ मुझ पर भड़के, इसलिए प्रिंसिपल पहले ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। तब वास्टर का बोलता है ऑल राइट कैरी ऑन, ठीक है, लेट्स हियर द क्वेश्चंस। आई नीड मनी, ही टेक्स ऑफ हिज कोट एंड हिज ऑफ हिज स्लीव बैंड्स, गो टू इट। तो वास्टर का कहता है ठीक है, अब मुझे मेरे क्वेश्चन सुनाइए। आई नीड मनी, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ही टेक्स ऑफ हिज कोट, वह अपनी कोट उतार देता है। एंड हिचेस अप हिज स्लीव बैंड्स, अपने आस्तीन को चढ़ा लेता है। गो टू इट, आस्क मी क्वेश्चंस प्रोफेसर्स, आई मीन लॉन्ग ईयर्स एज इज, आई हैड लाइक टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी। अब बोलता है कि अब मुझसे क्वेश्चन पूछिए प्रोफेसर्स। फिर बोलता है आई मीन लॉन्ग ईयर्स एज, मेरा मतलब है लंबे कानों वाले गधों, बोलता है। सारे टीचर्स को वो गधे बोलता है ताकि वह भड़कें और उसे वहाँ से बाहर निकाल दें। आई हैड लाइक टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी। तो वह बोलता है मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तब प्रिंसिपल बोलते हैं द एग्जामिनेशन विल बिगन, हिस्ट्री हर स्क्वेफलर। तब एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है उसका, और हिस्ट्री मास्टर आते हैं। हिस्ट्री मास्टर का नाम होता है स्क्वेफलर आते हैं। तब हिस्ट्री मास्टर, अब देखिए क्या होता है, मूविंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग इट। तो वह चेयर में बैठ जाते हैं, कौन, हिस्ट्री मास्टर, और एक और चेयर इंडिकेट करते हैं वासरकॉफ की ओर ताकि वह भी बैठ जाए। हेयर वासरकॉफ वांट यू बी सीटेड। फिर वह बोलते हैं हिस्ट्री मास्टर वासरकॉफ क्या बैठना नहीं चाहोगे। तब वासरकॉफ बोलता है स्टेयरिंग एट हिम आइसोलेंटली आर्म एक्िम्बो। तो वह बोलता है मैं खड़े ही रहूँगा। टू हेल विथ अ सीट, भाड़ में जाए तुम्हारी सीट, बोलता है।
आई विल स्टैंड, मैं खड़ा ही रहूँगा। तब द हिस्ट्री मास्टर इज डिस्कंसर्ट्स एंड सो इट बट द मैथमेटिक्स मास्टर लिव्स इनटू द ब्रिज। तब हिस्ट्री मास्टर को गुस्सा आता है, लेकिन मैथमेटिक्स वाला मास्टर उन्हें मतलब इशारों से बोलता है कि मतलब गुस्सा मत होइए, इस टाइप से। तब मैथमेटिक्स मास्टर देखिए क्या बोलता है, ब्रेवो एक्सलेंट हर वास्त्रकॉफ विशेष अस टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। तो तब उसी बीच में मैथमेटिक्स मास्टर कहते हैं ब्रेव एक्सीलेंट वास्त्रकॉफ, तुम तो बहुत ही दो चीज़ों में तुम्हें क्या मिलना चाहिए, एक्सीलेंट मिलना चाहिए। ही विल डिस्पेंस विथ अ फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन एंड विल आंसर ओरली, क्योंकि तुम रिटर्न एग्जाम देने के बजाय तुम ओरली एग्ज़ाम दे रहे हो। गुड। और एक चीज़, ही विल नॉट बी सीटेड, वह बैठ भी नहीं, और तुम बैठ भी नहीं रहे हो। ही विल स्टैंड, तुम खड़े ही रहोगे। आल्सो गुड, यह भी बहुत अच्छा है। इट फॉलो दैट हिज फिजिकल कंडीशन इज स्प्लेंडेड, तो यह बताता है कि आपकी फ़िज़िकल कंडीशन बहुत अच्छी है। एंड आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू अवार्ड हिम इन एक्सीलेंट इन फिजिक्स कल्चर, तो मैं यह खुद से तुमको एक फिजिक्स कल्चर में एक्सीलेंट देता हूँ। आई आस्क द प्रिंसिपल हु टीच द सब्जेक्ट टू कॉन्क्योर, और मैं प्रिंसिपल से भी कहता हूँ कि जो यह टीच करता है सब्जेक्ट को, वह भी उसे भी कंसिडर करें कि वो उसे एक्सीलेंट दें। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल बोलते हैं क्विट राइट ठीक है, फिजिक्स कल्चर एक्सीलेंट। तो इस प्रकार से उसे फिजिकल कंडीशन कल्चर में भी उसे क्या मिल जाता है, एक्सीलेंट मिल जाता है। तब स्टाफ बोल एग्री, तो सारा स्टाफ बोलता है एग्री। तब वास्त्रकॉफ, नो ही सिट्स ही ग्रिन्स, यू कॉट मी वंस डिडंट यू, वेल यू वांट टू डू इट अगेन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल हैव माई ईयर्स ओपन। तब वास्त्रकॉफ कहता है नहीं, यू कॉट मी वंस, मैं फिर से पकड़ा, आपने मुझे फिर से एक बार पकड़ लिया। डिडंट यू, अब दोबारा मुझे नहीं पकड़ पाओगे। वेल यू वांट टू डू इट अगेन, फ्रॉम नाउ आई विल हैव माई ईयर्स ओपन, अब जो भी क्वेश्चन पूछोगे और मैं जो भी बोलूँगा तो मैं अपने कान खड़े रखूँगा। ठीक है। तब प्रिंसिपल बोलते हैं अलर्टनेस वेरी गुड, जैसे वो बोलता है कि मैं अब मतलब अलर्ट रहूँगा, बोलता है वास्त्रकॉफ कि तुम मेरा जो भी आंसर दे रहा हूँ उसमें मुझे एक्सीलेंट दे रहे हो, तो मैं जो भी कुछ सुनूंगा बोलूँगा थोड़ा अच्छे से बोलूँगा, तो मैं अपने कानों को खुला रखूँगा, बोलता है। तब प्रिंसिपल बोलते हैं अलर्टनेस वेरी गुड, तो बोलते हैं तुम्हारा अलर्टनेस भी बहुत अच्छा है। हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं प्रेजर्वेंस अनयूजुअल, है ना, असाधारण, बोलते हैं। मैथमेटिक्स टीचर लॉजिक एक्सीलेंट, मैथमेटिक्स टीचर बोलते हैं तुम्हारा लॉजिक तो एक्सीलेंट है। वास्त्रकॉफ गेट ऑन विथ योर क्वेश्चन, अब वास्त्रकॉफ बोलता है मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मैथमेटिक्स मास्टर एम्बिशन बाउंडलेस, जैसे वो बोलता है कि मुझे क्वेश्चन दो, तब मैथमेटिक्स मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारा एम्बिनेशन किसी भी सब्जेक्ट के प्रति बहुत अच्छा है, मतलब वो जो भी बोलते जाता है तो उससे अच्छा प्रूव करते हैं सारे टीचर्स, ना, तो वह बोलते हैं एम्बिशन बाउंडलेस। तब हिस्ट्री मास्टर स्क्रैचिंग हिज हीड, यस जस्ट ए मिनट, तब हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं अपने मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए, यस जस्ट ए मिनट, एक मिनट बस दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तब वास्त्रकॉफ बोलता है व्हाट्स द मैटर स्क्वेल्फर, तो सीधे उसका नाम लेता है हिस्ट्री मास्टर का कि क्या बात है। स्क्वेफलर बोलता है आर नॉट यू प्रिपेयर्ड, क्या तुम तैयारी करके नहीं आए, सीधे ऐसा बोलता है वास्त्रकॉफ हिस्ट्री मास्टर को। तब हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं अ मोमेंट, एक मिनट रुक जाइए। तब वास्त्रकॉफ कहता है ओ यू कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन दैट ईजी इनफ, यू वर ऑलवेज नमकिल। वास्त्रकॉफ फिर बोलता है ओ यू कैन थिंक ऑफ क्वेश्चन दैट ईजी इनफ, तो तुम मुझसे बोलता है कि सुनो, तुम मुझसे ईजी क्वेश्चन करना। यू वर ऑलवेज नमस्कल, तुम तो हमेशा से गधे रहे हो, ऐसा बोलता है किसको, सीधे टीचर को बोलता है वास्त्रकॉफ। तब हिस्ट्री मास्टर द आइडियाज अराइव्स ट्रिम्पेंटली, कैंडिडेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग डिड द 30 ईयर वर लास्ट। तब हिस्ट्री मास्टर अपना क्वेश्चन पूछता है उससे वास्त्रकॉफ से कि बताइए 30 सालों का युद्ध कितने दिन चला, कितना लंबा चला, ये क्वेश्चन रहता है। 30 सालों का युद्ध कितने दिनों तक चला, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वास्त्रकॉफ बोलता है थर्ट, ही इंटरप्ट हिमसेल्फ, आई मीन टू से आई डोंट नो। वास्त्रकॉफ एकदम से बोलने जाता है 30, लेकिन अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे तो फेल होना है, तो फिर वो बोलता है आई मीन टू से आई डोंट नो, वह बोलता है मेरा मतलब कि मुझे नहीं पता। हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई एम श्योर यू नो, मैं जानता हूँ तुम जानते हो। गिव मी एन आंसर, मुझे आंसर चाहिए। द फिजिक्स मास्टर कहते हैं वास्त्रकॉफ थिंक विथ
eyebrow drawn together, the physics master tiptoes to him, whispers loudly, 30 years. तब क्या होता है कि वासरकॉफ को अदर टीचर जो फिजिकल मास्टर रहता है उससे मतलब धीरे से उसके कानों में जाके बोलते हैं कि 30 ईयर बोलो। जियोग्राफी मास्टर भी क्या करते हैं, विंग्स ऑन हिम एंड होल्ड अप 10 फिंगर 3 टाइम्स, उसे 3 बार अपनी उंगली बताते हैं, 10-10 ऐसे दोनों हाथों की। मतलब जो अदर टीचर रहते हैं वासरकॉफ को नकल बताने की कोशिश करते हैं। तब वासरकॉफ बोलता है, मिस्टर प्रिंसिपल, दिस इज़ नो वे टू रन एन एग्जामिनेशन, यह एग्जामिनेशन लेने का कोई तरीका नहीं है। द फेलो इज़ ट्राइंग टू मेक मी चीट, मुझे यहाँ चीटिंग कराया जा रहा है। तब प्रिंसिपल बोलते हैं, आई शैल डील विद दिस डिसिसिवली, गो अवे, है ना। द फिजिकल मास्टर स्लिंक बैक टू हिज प्लेस। वासरकॉफ आफ्टर मच थॉट, हाउ लॉन्ग डिड द 30-year war लास्ट, वाज द क्वेश्चन। तब वासरकॉफ से फिर से ये क्वेश्चन किया जाता है कि 30 ईयर्स का युद्ध कितने दिनों तक चला। तब हिस्ट्री मास्टर, यश वासरकॉफ, आई नो, मैं जानता हूँ, एग्जैक्टली 7 मीटर। देखो 30 दिनों का युद्ध तो 30 दिन ही चलेगा ना, लेकिन वो उसे आंसर कर बताना होता है। तब वासरकॉफ बोलता है, मैं जानता हूँ 7 मीटर चला, बोलता है। ये कोई आंसर नहीं है, लेकिन वह इस टाइप से आंसर देता है, आई नो एग्जैक्टली 7 मीटर, मैं जानता हूँ कि 7 मीटर चला। देन आर पैरालाइज्ड ही लुक अबाउट इन ट्रिम्प, ही हा 7 मीटर, हंसते हुए बोलता है कि हा 7 मीटर। आई नो इट लास्टेड दैट लॉन्ग, मैं जानता हूँ कि 7 मीटर लंबा चला। इट्स पॉसिबल आई एम रॉन्ग, मुझे पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। एंड इफ़ आई एम फेल, अब मैं फेल हो गया। 7 मीटर, हा 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर लंबा, 7 मीटर, प्लीज़ गिव मी बैक माई ट्यूशन फीस। अब बोलता है कि मैं फेल हो चुका हूँ, ये तो गलत आंसर है, दिया हूँ मैंने, अब मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस दीजिए। तब क्या होता है देखिए, हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं, 7 मीटर राइट, योर आंसर इज़ एक्सीलेंट। तब हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं कि 7 मीटर सही आंसर है आपका, आपको एक्सीलेंट दिया जाता है। क्योंकि टीचर्स भी समझ रहे थे कि जानबूझ के गलत बोल रहा है, तो वो भी उसके आंसर को जो भी बोलता था उसको सही ठहराते थे। तब वासरकॉफ कहता है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। तब हिस्ट्री मास्टर कहता है, द आंसर इज़ करेक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना, आंसर तो सही है, बस किसका मामला है, मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब बस मैटर यहाँ पे फैक्ट करता है। द कैंडिडेट हैज़ शोन अस दैट दिस 1000 प्रोसेस आर नॉट merely specifically, and that he has investigated the subject in accordance with the modern researches based on। तब हिस्ट्री मास्टर उससे बोलता है, आंसर इज़ करेक्ट, आंसर तो बिल्कुल सही है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यदि हम मैटर की बात करें, द कैंडिडेट हैज़ शोन अस दैट हिज थॉट प्रोसेस आर नॉट merely superficial, and that he was investigated the subject in according with the modern research। तो मॉडर्न रिसर्च के अनुसार आपने जो आंसर बताया है बिल्कुल सही है। तब और वह ऐसा कहते हुए रुक जाता है, क्योंकि अब उन्हें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि 7 मीटर कैसे आएगा। तब मैथमेटिक्स मास्टर उसे मतलब समझाता है, रिलेटिवली ऑफ कोर्स, रिलेशन से बिल्कुल सही बोला है। द क्वांटम थ्योरी, प्लांक आइंस्टीन की जो क्वांटम थ्योरी है, इट्स ऑल वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। डोंट से अनदर वर्ड, एक मिनट बस, डोंट से अनदर वर्ड, हाँ ठीक है, रिलेटिवली ऑफ कोर्स, द क्वांटम थ्योरी, प्लांक आइंस्टीन, इट्स ऑल वेरी सिंपल, डोंट से अनदर वर्ड्स, वी अंडरस्टैंड परफेक्टली, आइंस्टीन हैज़ टॉट अस द टाइम इज़ द रियल, इज स्पेस एंड मीटर, इट consist of atom may be synthesized into a unified whole। इस प्रकार से मैथमेटिक्स मास्टर भी उससे प्रूफ करने में लगे होते हैं कि प्लांक आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो चीज़ है हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, अनदर वर्ड में दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड परफेक्टली, हम इसे ईजिली समझ सकते हैं। आइंस्टीन हैज़ टॉट अस, हमें आइंस्टीन सिखाते हैं कि द टाइम इज़ अ रियल, टाइम एक रियल है, रियल स्पेस है और मैटर है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ एटम, और यह एक एटम से मिलकर बना होता है। मे बी सिंथेसाइज्ड इनटू अ यूनिफाइड होल, एंड मे बी मेजर्स लाइक एनीथिंग एल्स। इस प्रकार से हम टाइम को
किसी भी यूनिट से मेजर कर सकते हैं। रेड्यूस द मास सिस्टम ऑफ यूनिट ईयर, हम ईयर को यूनिट से कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ईयर को मीटर में मतलब हम लोग बता सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 7 ईयर्स को 7 मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वह फिर से मतलब प्रूफ कर देते हैं मैथमेटिक्स मास्टर की हम 7 मतलब ईयर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी में इवन एजर्स द 30 ईयर्स वाज लास्टेड 7 ईयर्स ओनली बिकॉज। इस प्रकार से बोलते हैं कि 30 ईयर का युद्ध ओनली 7 मीटर लंबा चला, क्योंकि फिर वह भी रुक जाते हैं कि अब इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तब फिर हिस्ट्री मास्टर बोलते हैं बिकॉज एक्चुअल वॉरफेयर टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाफ ऑफ ईच डे। अब कहते हैं हिस्ट्री मास्टर कि यदि हम एक्चुअली में युद्ध के टाइमिंग को देखें तो जो 24 घंटे का जो युद्ध होता है उसमें से डे में ही युद्ध होता है ना, तो दैट इज़ टू से 12 आवर आउट ऑफ 24, तो 24 आवर में से ओनली 12 आवर भी वॉर युद्ध होता है। एंड 30 ईयर्स एट वंस बिकम 15, इस प्रकार से 13 ईयर का सीधे हाफ हो जाएगा 15 ईयर्स। अब बट नॉट इवन 15 ईयर्स वर गिवन, अब लेकिन 15 ईयर्स भी हम टोटल युद्ध में नहीं बीतता है। टू इनकेस्टेंट फाइटिंग फॉर द कॉम्बेटेंट हैड टू ईट 3 आवर्स अ डे रिड्यूसिंग 15, इस प्रकार से वह खाने पीने में भी कुछ टाइम व्यतीत करते हैं, मतलब रेस्ट के टाइम पे भी। तो 3 आवर तो वह ऐसे ही बिता देते हैं, तो वह युद्ध में काउंट नहीं किया जा सकता। तो फिर 15 में से हम 3 को माइनस कर दें तो 12 ईयर ही बचते हैं। And if for this we deduct the hours given up non-day states, a peaceful diversion on non-work like activities, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो युद्ध के टाइम पे नहीं होती, उनके लिए भी कुछ टाइम अलग से निकालते हैं, तो इस प्रकार से उन एक्टिविटी में भी टाइम चला जाता है। तब मैथमेटिक्स मास्टर बोलते हैं टू सोशल डिस्ट्रैक्शंस वी हैव लेफ्ट ओनली द टाइम विच द कैंडिडेट्स हैज रिप्रेजेंट बाय द आइंस्टीन इक्विवेलेंट ऑफ 7 मीटर। इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि यदि हम और अदर एक्टिविटी में जो लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो उस टाइम को यदि हम माइनस कर दें उससे तो 7 ईयर ही बचता है, और फिर 7 ईयर को 7 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट, आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ जेंटलमैन टू पर्पस अ ग्रेडिंग ऑफ वेरी गुड इन हिस्ट्री ऑफ। इस प्रकार से वह 7 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 30 ईयर्स के युद्ध को। सारे टीचर्स अपनी तरीके से बना के उसे सही प्रूफ करते हैं और उसे बोलना चाहिए एक्सीलेंट दे देते हैं, किसको, वासरकॉफ को। तब स्टाफ बोलता है ब्रेव एक्सीलेंट ही हैज़ पास्ड, तो तब स्टाफ सारा बोलता है कि एक्सीलेंट वासरकॉफ आप पास हो गए। तब वासरकॉफ बोलता है बट आई डोंट सी, लेकिन नहीं, प्रिंसिपल दैट एंड्स द एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री। इस प्रकार से प्रिंसिपल बोलते हैं कि हिस्ट्री का एग्जामिनेशन अब समाप्त हो चुका है। हिस्ट्री वेरी गुड, आपकी हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। नाउ द एग्जामिनेशन इज फिजिक्स, अब आपका फिजिक्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तब वासरकॉफ बोलते हैं नाउ वी ऑल सी समथिंग यू ट्रिक्स्टर्स, तो वासरकॉफ बोलता है कि मैं तुम सबको देख लूँगा। ट्रिक्स्टर्स मतलब चीटिंग करने वालों बोलता है। द फिजिक्स मास्टर बोलता है कम आइए। वासरकॉफ वेल अच्छा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या हुआ, आस्क योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन पूछिए। और डोंट आई हैव नॉट गॉट एनी मोर टाइम टू वेस्ट, और मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मुझसे जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। वी कॉल्ड यू एन कैनिबल, फिर वह क्या बोलता है वासरकॉफ, हम तुमको कैनिबल बुलाते थे। कैनिबल मतलब जो अंगूठा चूसते हैं उन्हें बोलते हैं। बिकॉज यू वर ऑलवेज चैविंग योर थंब, क्योंकि वह वासरकॉफ बोलता है उस फिजिक्स टीचर को कि हम तो तुमको कैनिबल बुलाते थे क्योंकि तुम हमेशा अपना अंगूठा चूसते रहते थे, ऐसा बोलता है। जस्ट एज यू आर डूइंग नाउ, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। दैट्स व्हाट वी कॉल यू। ओ बाय द वे, डू यू रिमेंबर द डे यू ट्रिप्ड एंड फेल फ्लैट इन द एजल। तब बोलता है कि ओ आपको कुछ याद है क्या कि आप एक बार गिर गए थे एक रस्सी से, एक रस्सी आपके पैरों में बंधी थी और आप गिर गए थे। डू यू नो हु टाइड अ स्ट्रिंग, आपको पता है वो रस्सी किसने बांधी थी, डेस्क से डेस्क में। तो सो यू डू दैट आई डिड इट, तो वह बोलता है कि वह मैंने बांधी थी। मतलब वो किसी भी तरीके से क्या चाहता है कि टीचर्स को गुस्सा आए और वो मुझे फेल कर दें। इस प्रकार से वह क्या मतलब बहुत बेकार भी बोलता है सारे टीचर्स को। फिर भी देखिए फिजिक्स मास्टर कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं यू, तुमने किया था ये सब। वासरकॉफ बोलता है डोंट गेट एक्साइटेड, ज़्यादा एक्साइटेड मत हुई, लिटिल मैन, द छोटे आदमी बोलता है उसको, फिजिक्स टीचर को। आस्क मी हार्ड क्वेश्चन इंस्टेड, अब मुझसे हार्ड क्वेश्चन पूछिए। प्लफ मी, द फिजिक्स मास्टर बोलता है कंट्रोल हिमसेल्फ वेल अवेयर द वासरकॉफ स्टाइंग इन इरिटेट हिम वेरी स्वीटली।
काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ you. And now tell me, her Wasserkopf, do clock in church steeples really become smaller as you walk away from to do they merely paper to become smaller because of the optical illusion? तो इस प्रकार से फिजिक्स मास्टर अपना क्वेश्चन पूछता है और फिर इसके बाद फिर सारे टीचर्स भी उसका आंसर को, जैसे हिस्ट्री मास्टर के आंसर को उन्होंने सपोर्ट करके उसे सही ठहराया था, उस प्रकार फिजिक्स मास्टर भी जब अपना क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर को सारे टीचर्स मिलकर सही ठहराते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।